भैया डॉक्टर मास्टर बन के कहलाते हो विद्वान, गोबर पत्थर ढेला को करते हो प्रणाम। हम तो यही है सर, बुद्ध का जो ये चार धाम है यही है। ये चार धाम में एक धाम में सारनाथ भी है। पहला धाम बोध गया है, दूसरा समय देखते रहे। इसके लिए आप क्या होगा पता है? आप सपना की बात करते हैं। हिंदू तो शब्द गलत है। भारत जय संविधान। सर आपके नाम से लोग हैरान क्यों होते हैं? स्वर्गीय चंद्रशेखर उपाध्याय दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के सारनाथ में हूं और आप सारनाथ ऐसी जगह है जो किन्हीं से परिचय के मोहताज नहीं है। और मैं आपको बताना भी चाहता हूं, सारनाथ वह जगह है जो एक बहुत बड़ा एक इतिहास का मिसाल है। तो ये अभिभावक हैं जो अलग अलग राज्य से अलग अलग ज़िले से आए हुए हैं। हम ज़रा इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर सारनाथ एक कैसी जगह है और यहाँ पर लोग क्यों आते हैं। जी सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी सर, आपको भी नमस्कार। जी सर, आज जो आप लोग इस सारनाथ में और जो यहाँ पर महामानव बुद्ध की जो बहुत सारे एक पार्क है, बहुत सारे यहाँ पर उनकी अस्थियाँ हैं और बहुत सारे जो है से यहाँ पर एक ऐतिहासिक जो प्रतिमा दिखाए जाते हैं, तो यहाँ पर सर क्या लग रहा है आपको? यहाँ आने के बाद से बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे जो भी है, यहाँ आने के बाद से सारे दुख सुख को आदमी भूल करके यहाँ आने के बाद से बड़ा ही आनंद की अनुभूति करता है आदमी, क्योंकि यहाँ आडंबर से मुक्त है। किसी तरह का आडंबर नहीं है। यहाँ सत्य ट्रुथ को दिखाया गया है। तो यहाँ जो है कोई भी चीज़ यहाँ अगर खुदाई भी हो तो यहाँ जो सत्य है उसी वही मिलेगा। तो यहाँ तक जहाँ तक बात करें हम आपके तो पुरातात्विक आधार पे, तो यहाँ देखिएगा कहीं भी खुदाई अगर हो जाए तो बुद्ध से ही रिलेटेड सब चीज़ मिलेंगे। सर तो सत्य है। सर एक सवाल था मेरा, लोग जो गांव में है या कहीं भी इस देश में भारत देश में लोग चार धाम की जो है से चर्चा करते रहते हैं, चाहे वो बूढ़े हो या बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हों। आखिर चार धाम क्या है? चार धाम तो यही है सर, बुद्ध का जो ये चार धाम है यही है। ये चार धाम में एक धाम में सारनाथ भी है। पहला धाम बोध गया है, दूसरा सारनाथ, तीसरा आपका कुशीनगर और चौथा जो है लुम्बिनी है। लुम्बिनी जो नेपाल में है सर। तो चार धाम तो इसी को कहा जाता है, हम लोग यही जानते हैं, यही रियल है। लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था में चार धाम जो बताया जाता है वह तो दूसरे तरीका से बताया जाता है। जी, लोगों को माइंड को डाइवर्ट किया गया है। हम लोग इस बात से अनजान हैं, नहीं समझ पाए हैं इस बात को, इसलिए लोग नहीं समझ पाते हैं। यदि अगर कह दिया जाए किसी गलत काम को, किसी गलत बातों को बार बार उसको रिप्लाई किया जाए तो वही लोग सत्य मान लेते हैं। तो वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता यह है कि बुद्ध की जहाँ भी ये दिखाई दे रही है मूर्तियाँ या मंदिर, तो यही सत्य है। सर अभी जिस जगह पर खड़े हैं यह तो थाईलैंड सरकार की जो व्यवस्था है उनका पार्क बनाया गया है और थाईलैंड बुद्ध विहार के नाम से जाना जाता है, मगर भारत जो है वह बुद्धमय था, आज बुद्धमय क्यों नहीं है? सर देखिए, भारत तो सदियों से पहले से ही बुद्धमय रहा है और बुद्ध के विचारों को हर देशों में फैलाया गया। हर देशों में एक बुद्ध ऐसे हैं कि बुद्ध के विचारों से सभी लोग मतलब जानते हैं कि बुद्ध कैसे थे। लेकिन कुछ लोग हैं कि इस बात को जो सच्चाई है, वास्तविकता है, उसको छुपाने का काम मनुवादियों के द्वारा किया जाता है। यहाँ की सभ्यता संस्कृति को सब कुछ नष्ट कर दिया गया है। यहाँ के लोग इससे अब अनजान, लगता है कि अनजान है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सत्य यही है कि बौद्ध ही सत्य है। जी नहीं, हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। वो हिंदू राष्ट्र बनने को सपना देखते रहे, वो सपना देखते रहे। इसके लिए आप क्या होगा पता है? आप सपना की बात करते हैं। हिंदू तो शब्द गलत है। हिंदू तो गाली शब्द है। भारत के जो राष्ट्रपति है वह प्रथम नागरिक के नाम से जाने जाते हैं और संसद भवन का उद्घाटन नहीं हुआ है, मगर जो द्रौपदी जी हैं, जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, उनको आमंत्रित नहीं किया गया। देखिए, वो राष्ट्रपति होते हुए रामनाथ कोविंद नालायक राष्ट्रपति था। उससे तो बढ़िया ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो मुसलमान जिसको कहा गया है, वो देश के रक्षा के लिए मिसाइल बनाकर दिया है।
और ये देश को नष्ट करने के लिए सिग्नेचर के सब दस्तखत करवा कर दिया। तो हम तो राष्ट्रपति मुसलमानों को मान रहे हैं जी, इतना देश की रक्षा के लिए मिसाइल बनाया जो कि पूरा दुनिया जान रहा है, और ये देश को बर्बाद करने के अथी में दस्तखत करके संविधान को ख़त्म करने के लिए ईद आता है। तो देशद्रोही हो गया ये। जो आप नाम से भी हैरान होंगे और चेहरा से भी हैरान होंगे, इनका नाम स्वर्गीय चंदेश्वर राय लंकेश है। जी सर, जय भीम। जय भीम सर। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। सर, आपके नाम से लोग हैरान क्यों होते हैं? स्वर्गीय चंद्रशेखर उपाध्याय लंकेश यादव हूँ। अच्छा, स्वर्गीय क्यों लगाते हैं लोग? मरने के बाद स्वर्ग लगाते हैं, आप जीते जी स्वर्ग क्यों लगाते पहले आप देख लीजिए, जहाँ मैं बैठा हूँ यही स्वर्ग है। जो हम सारनाथ में जो बुद्ध के छाया में बैठे हैं, ये स्वर्ग है। देखिए कितना सुंदर खुशबू आ रही है चारों तरफ से। और बुद्ध का ज्ञान ही स्वर्ग। जो लोग बुद्ध के पंचशील को अपनाएंगे यही धरती पर स्वर्ग पाएंगे। बुद्ध का पंचशील ही स्वर्ग में रहने का यह साधन है जो बुद्ध ने हमें दिया। समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, चुगली मत करो, नशा पान मत करो। मैं लगभग इस सब से दूर रहता हूँ और बुद्ध के विचारों को अपनाता हूँ, और मेरा घर बुद्ध के विचारधाराओं से। सर, आप जो कहते हैं नशा मत करो, धूमपान मत करो, आज जो सरकार के द्वारा नशा के लिए लाइसेंस दिया जाता है, ये तो नालायक सरकार है, ये तो नालायक है, आर्य है। इसके जीन में ही, इनके जीन में ही है झूठ बोलना, जाल फरेबी करना, स्मगलिंग करना, लोगों को बरगला करके रखना और नशा पान करा करके इंडिया को ध्वस्त करना, बुद्ध के विचारों को ध्वस्त करना, समाप्त करना इनका उद्देश्य है। लेकिन कभी एक कामयाब नहीं होंगे। और यहाँ का अभी जो वर्तमान सरकार है बीजेपी का, यह प्राइम मिनिस्टर से, कार्यकर्ता से लेकर के प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति तक सब जलिया है। ये सब फेकू लोग हैं। आप जलिया कहते हैं मगर सबसे ज़्यादा बहुमत उनके पास है और आप जलिया कहते हैं। कारण है कि बहुजन जो हमारा है अपने विचार को समझ नहीं रहा है, अपने अधिकार को समझ नहीं रहा है। 3% ब्राह्मण का तलवा चाट रहा है। जो जनप्रतिनिधि हमारा है वह गुलाम है, ब्राह्मणों का गुलाम है। आप गुलाम कहते हैं, जिसे बहुजन कहते हैं वह आईएएस है, आईपीएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, और आप कहते हैं कि 3% के तलवा चाटते हैं। अरे भैया, डॉक्टर मास्टर बन के कहलाते हो विद्वान, गोबर पत्थर ढेला को करते हो प्रणाम। वैसा डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, आईएएस, जज, कलेक्टर हमें नहीं चाहिए। हमें बुद्ध जैसा कलेक्टर चाहिए, ऐसा जज चाहिए, ऐसा नेता चाहिए। इसलिए जब तक बुद्ध जैसा लोग हमारे समाज में नहीं आएंगे तब तक हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का, विश्व का कल्याण नहीं होगा। तो आप जो सुने हैं बुद्धमय विचार, तो मैं बहुत गहराई से इनसे जानने का प्रयास किया, और इनके नाम के आगे जो स्वर्गीय लगता है उस पर भी मैंने जानने का प्रयास किया। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बहुजन शक्ति बिहार। जय भारत, जय संविधान।